नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी सपोर्ट 100 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है चट्टान। आज हम समझेंगे चट्टान के विषय में। अमूमन होता क्या है कि चट्टान का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि चट्टान कुछ ठोस सा होगा, ठोस सी कोई परत होगी, चट्टान कहलाती है। परंतु चट्टान ठोस भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकती है। जरूरी नहीं चट्टानें ठोस ही हो, चट्टानें मुलायम भी हो सकती हैं। चट्टानें बेसिकली होती क्या हैं? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का एक संगठन चट्टान कहलाता है। या फिर हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है, ये पृथ्वी की भूपरपटी है। पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है, भूपरपटी जिन पदार्थों से मिलकर बनती है, उन पदार्थों का एक ठोस रूप चट्टान कहलाता है। चट्टान कई प्रकार की होती हैं, चट्टान की कई विशेषताएं होती हैं। आज जितना हो सकता है उतना हम डिस्कस करते हैं। तो चट्टान का बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें होती हैं बेसिकली 3 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं वो प्रकार? चट्टानों का जो पहला प्रकार होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। दूसरा जो होता है वो होता है उनका परतदार चट्टान। परतदार चट्टान। और जो तीसरा रूप होता है उसे हम कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 परतदार चट्टान, और नंबर 3 कायांतरित चट्टान, जिन्हें हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो ऐसा सपोज कीजिए, ये पृथ्वी का क्रस्ट है और ये हमने उसका कुछ इंटीरियर पार्ट बना दिया है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। आपको पता है कि इस आंतरिक भाग में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर पर क्या होता है, चट्टानें होती हैं, वो पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। ये होती है यहाँ पर लगभग सेमी लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसे हम कह सकते हैं ये अर्धगलित अवस्था में पाई जाती हैं। और जब ये अर्धगलित अवस्था में पाई जाती हैं तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकल आ जाता है, पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकल जाता है, कह सकते हैं जैसे एक ज्वालामुखी क्रिया होती है, एक वॉल्केनिज्म एक्टिविटीज़ होती है। तो जब ये मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर बाहर आ जाता है तो इसे हम कहते हैं लावा। जब पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के अंदर होती हैं तो उन्हें मैग्मा कहते हैं, और जब पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के बाहर आ जाती हैं तो इन्हें लावा कहते हैं। और जब ये लावा पृथ्वी की सतह पर, जब ये लावा यहीं पृथ्वी की सतह पर ठंडा हो जाता है, जब ये लावा पृथ्वी की सतह पर इस तरह से जम जाता है या ठंडा हो जाता है तो इससे एक चट्टान का निर्माण होता है, और इस चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय मतलब अग्नि से बनी हुई चट्टान, इग्निशियस रॉक। आग्नेय चट्टान मतलब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निकला हुआ मैग्मा होता है तो लावा में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो लावा का जब शीतलन हो जाता है, लावा ठंडा हो जाता है ठंडे रूप में, तो उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। इस प्रकार जो निर्मित चट्टान होती है उस चट्टान को कहते हैं हम आग्नेय चट्टान। जैसे ग्रेनाइट आपकी एक आग्नेय चट्टान है। इन आग्नेय चट्टानों में क्या होता है, इन आग्नेय चट्टानों के कुछ गुण होते हैं। उन गुणों में क्या होता है, इन आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। नंबर 1, इन आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल, इन आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। और जो क्रिस्टल होते हैं वो शीतलन की दर पर निर्भर करते हैं।
अगर शीतलन की दर, शीतलन की दर, शीतलन की दर, शीतलन की दर क्या होती है? शीतलन की दर से तात्पर्य है कि जो मैग्मा है, जो मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी भाग में आता है, तो उसके ठंडे होने की दर, वो जिस रेट से, जिस दर से ठंडा होता है, उसे कहते हैं शीतलन की दर। तो अगर ये शीतलन की दर कम है, अगर ये शीतलन की जो दर है वो कम है, तो जो आग्नेय चट्टान होगी उसमें क्रिस्टल होंगे बड़े। मतलब अगर शीतलन की दर कम है, क्योंकि अगर शीतलन की दर कम होगी तो जो लावा है वो ठंडे शीतल होने में, लावा को जमने में, लावा को ठंडा होने में अधिक समय लगेगा। और यदि लावा को जमने में, ठंडा होने में अधिक समय लगेगा तो उसमें जो क्रिस्टल होंगे वो बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे। अगर शीतलन की दर अधिक है, शीतलन की दर अगर अधिक, जो मैग्मा है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जो लावा आपका आ चुका है, बन चुका है, वो लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और अगर लावा जल्दी ठंडा होता है तो उससे जो क्रिस्टल होंगे वो क्रिस्टल बनेंगे छोटे छोटे। ये जो आग्नेय चट्टान है इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं हम बहिर्वेदी, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, और एक होता है अंतर्वेदी, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। एक चट्टान होती है वो होती है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, एक होती है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान जैसी समझिए, ये पृथ्वी का इंटीरियर हमने बना दिया है और इसमें ये मैग्मा है। और मैग्मा जैसे ही ऊपर की ओर चलता है, यदि मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जम जाए, यदि ये मैग्मा है, इस मैग्मा का शीतलन पृथ्वी के अंदर हो जाए, मतलब मैग्मा बेसिकली पृथ्वी के अंदर ही होता है, जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। मतलब जब मैग्मा का शीतलन होता है तो बनती है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। और जब लावा का शीतलन होता है, लावा मतलब जब ये मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बाहर आ जाता है, भूपरपटी पे आ जाता है, तो उसे लावा कहते हैं। जब लावा का शीतलन होता है तो बनती है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। मतलब अगर मैग्मा का शीतलन हो रहा है, मैग्मा का मतलब जो पिघली चट्टान है, पिघली चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही उनका शीतलन हो जा रहा है। इस तरह से सपोज कीजिए शीतलन हो चुका है, यहीं पर चट्टानें बन चुकी हैं, पृथ्वी के अंदर ही यदि चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाएं तो उसे कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्वेदी मतलब अंदर की आग्नेय चट्टान। और यदि जो आग्नेय चट्टान है वो बाहर बने, मतलब जो लावा का शीतलन हो, लावा बाहर होता है पृथ्वी की क्रस्ट के, तो जब लावा का शीतलन होता है तो उसे कहते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्रिस्टल को प्रभावित करने वाली जो भी कारक हैं उनको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लिया है। और चट्टानों से संबंधित जो वीडियो होगी वो कुछ दिन में अपलोड कर दी जाएगी, जो अगली वीडियो होगी। हालांकि चट्टान को हम एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।